लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कुछ डिस्कशन की थी और मैंने आप लोगों को के साथ है ना डेटा साइंस की कुछ लाइब्रेरीज का डिस्कशन किया था जिसके अंदर पांडास थी, नमपाई थी और मैटप्लॉटलिब थी। तो कुछ उनकी फंक्शनैलिटीज़ हमने ना डिस्कस की थी कि किस तरह हमें अगर कोई वेरिएबल सेलेक्ट करना हो किसी डेटा फ्रेम के कॉलम से तो हम उसको किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस फिर हमने कुछ एनालिसिस के कुछ फंक्शंस देखे थे, लाइक डॉट वैल्यू काउंट्स का एक फ़ंक्शन देखा था, इसके अलावा डॉट हेड का फंक्शन देखा था। तो आज जो हम देख रहे होंगे बेसिकली वो पिछले ट्यूटोरियल के कॉन्सेप्ट्स भी उसके अंदर हैं, प्लस जो मिस ने आप लोगों को आईरेस डेटा सेट के ऊपर जो K9 पर आप लोगों को मिस ने ना मॉडलिंग दिखाई थी, किस तरह हम डेटा लोड करते हैं, प्लस हम उसके ऊपर कुछ एनालिसिस हिस्टोग्राम्स टाइप विजुअलाइजेशंस करके फाइनली हम मिस ने आप लोगों से डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम फिट करवाया था। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम पाइथन के ऊपर इस चीज़ को देख रहे होंगे कि किस तरह है ना हम लोग पाइथन के ऊपर है ना एक आईरेस डेटा सेट के ऊपर हम देख सकते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते आज का सेशन। तो कुछ बेसिक लाइब्रेरीज जो हम पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, पांडास, मैटप्लॉटलिब, जो कि हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। आज हम एक और नई लाइब्रेरी उसके ऊपर हम देखेंगे किस तरह उस लाइब्रेरी को यूज़ करके हम विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं और बहुत अमेजिंग विजुअलाइजेशंस बेसिकली होती हैं। ये सी बॉन्ड की लाइब्रेरी है। अच्छा, जो सी बॉन्ड की लाइब्रेरी है, पैकेज है, वो बेसिकली मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बिल्ट हुआ हुआ है। तो जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो मैटप्लॉटलिब से ही उन्होंने यूज़ करके एक ऑप्टिमाइज विजुअलाइज लाइब्रेरी उन्होंने सी बॉन्ड के नाम से उन्होंने बनाई हुई है। इस लाइब्रेरी को मैं एस यूज़ कर रहा हूँ अपने ट्यूटोरियल के अंदर। मैटप्लॉटलिब को एस पी एल टी और पांडास को हम ऑलरेडी एस पी डी यूज़ करते हुए हैं। अच्छा जी, आज के ट्यूटोरियल के अंदर नया जो आज हम सीख रहे होंगे वो साइकिट लर्न की लाइब्रेरी से रिलेटेड आज हम नया सीख रहे होंगे। अच्छा, बेसिकली साइकिट लर्न जो है वो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो मशीन लर्निंग डेटा साइंस की टूल्स, इसके अंदर बहुत अच्छे टूल्स हैं जो कि हमें मॉडलिंग में फेवर करते हैं और हमें बहुत इजीली हमें अपना जो एनालिसिस है वो फॉर्म करने के हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग डिफरेंट, अब साइकिट लर्न के अंदर हम डायरेक्ट पूरा साइकिट लर्न हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं कि मैंने पूरी एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी यहाँ पे, सी बॉन्ड एस एन एस पांडास की वो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी। क्योंकि साइकिट लर्न इतनी ह्यूज लाइब्रेरी है तो हम उसको पूरा एज इट इज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो हम उसके अंदर से क्या करते हैं, हमें जो चीज़ ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की, जो चीज़ हम अपने एनालिसिस में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हम सिर्फ वो चीज़ है ना इंपोर्ट करवाते हैं। तो हम क्या किस तरह करते हैं इसको, उसका सिंटैक्स समझ लें। देखें, मैंने क्या किया कि फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। अच्छा, अब आप लोगों को है ना, जैसे अब आज हम जैसे ट्रेन टेस्ट टेस्ट स्प्लिट पढ़ रहे होंगे कि किस तरह हमें अपना डेटा को स्प्लिट करना होता है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर। तो अब आप लोगों को जैसे नहीं पता हो कि मुझे ना किस तरह अपना डेटा को ट्रेन या टेस्ट करना है, स्प्लिट करना है, तो सिंपली आप गूगल पे जाएं और लिखें कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूजिंग साइकिट लर्न। तो आप लोगों को वो ये वाली पैकेज की तरफ, आपको पहला जो लिंक आएगा वो इस पैकेज की तरफ आप लोगों को बताएगा कि है ना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का जो लिंक है उस पर आप क्लिक करें तो यही आप लोगों को है ना इसी तरह लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई होगी। तो हमने उसमें से क्या किया, डॉट मॉडल सिलेक्शन। अब साइकिट लर्न क्योंकि इतनी बड़ी लाइब्रेरी है तो उसके अंदर से स्पेसिफिक मैं सिर्फ मॉडल सिलेक्शन का पैकेज में जा रहा हूँ और उसमें से जो मुझे काम करना है जिस चीज़ के ऊपर, तो वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मैंने ना उसको इंपोर्ट करवाया। सिमिलरली डिसीजन ट्री का क्लासीफायर मुझे चाहिए। तो डिसीजन ट्री अभी उसकी मैथमेटिक्स और किस तरह वर्क करता है वो इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं होंगी, क्योंकि वो थ्योरी क्लास में मैम आपको कवर कर रही होंगी किस तरह डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम काम करता है। इस ट्यूटोरियल के अंदर सिर्फ हम उसको इंपोर्ट कर कर उसको एक डेटा पे यूज़ कर कर फिर हम उससे रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये देखें, एसक्यूएल की पूरी लाइब्रेरी नहीं इंपोर्ट की, उसमें से डॉट ट्री के अंदर बहुत से एल्गोरिथम्स हैं। डिसीजन ट्री इज़ वन ऑफ देम। देयर इज़ रैंडम फॉरेस्ट, एक और एल्गोरिथम है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम है, ट्री बेस्ड एल्गोरिथम है जो कि हमारे पास हैं। लेकिन हमें जिससे काम है वो डिसीजन ट्री का आज हम ट्यूटोरियल में देख लेंगे। और लास्टली हम जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे तो हमें उसको एक्यूरेसी किस तरह हमें अपने रिजल्ट्स की देखनी है, तो उसका एक अलग पैकेज है साइकिट लर्न के अंदर डॉट मैट्रिक्स के नाम से। तो वहाँ से हमने एक्यूरेसी स्कोर इंपोर्ट करवाया है।
अगर यहाँ पर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लें किस तरह मैंने scikit-learn की लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई हैं। अच्छा जी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि किस तरह ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं कि pd.read.csv क्या करता है। बेसिकली जो हमारा डेटा सेट है वो हमें पांडास के डेटा फ्रेम के अंदर ला के दे देता है। तो ये जो हम नीचे देख रहे हैं तो ये एक डेटा फ्रेम है। तो मैंने डेटा के अंदर pd.read.csv कॉल करके हमारा अपना सारा डेटा इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ले आया हूँ। अच्छा, अब जब हम इसके अंदर डेटा ले आए तो हम कुछ कॉलम्स हमारे पास होते हैं, कुछ रोज होती हैं डेटा के अंदर नॉर्मली। तो हम डॉट हेड का फंक्शन यूज़ करते हैं और हम देखते हैं कि भाई हमारे डेटा का लेआउट किस तरह का है। तो हमने देखा आपने K9 के अंदर भी मिस ने आपको काफ़ी डिटेल में बताया होगा कि हमारा डेटा किस टाइप का है। क्योंकि देखें, एक एक बेसिकली ये आयरस डेटा सेट है। तो ये पेटल्स, एक फ्लावर का 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं हमारे पास हैं इसके अंदर हैं, ठीक है ना। एक है सिटोसा, फिर वर्जीनिया और वर्सी कलर, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास वैरायटी है फ्लावर्स की। और इसकी ये डिफरेंट लेंथ दी हुई है कि उसकी सीपल की क्या लेंथ है और सीपल की विथ क्या है, पेटल की क्या लेंथ है, पेटल की क्या विथ है। तो हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं। हम जो प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं आज की जो हमारी डिस्कशन के अंदर वो वैरायटी का कॉलम है कि किस तरह अगर मुझे कोई भी फ्लावर देखना हो कि वो इन 3 कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो अगर मेरे पास ये एट्रीब्यूट्स हों, ये 4 एट्रीब्यूट्स सीपल डॉट लेंथ, सीपल डॉट विथ, पेटल डॉट लेंथ, पेटल डॉट विथ, तो मैं अपने एट्रीब्यूट्स को मेजर कर कर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू किस तरह मैं इसकी प्रिडिक्शन करवा सकता हूँ कि वो कौन सी वैरायटी से बिलोंग करता है। तो ये एक वन ऑफ द एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग की कि है ना, हम उसको एल्गोरिथम हम ट्रेन कर रहे होंगे और फिर उससे हम प्रिडिक्शंस करवा रहे होंगे। तो अच्छा, शेप ऑफ डेटा क्या है? ऑलरेडी हम इस मेथड को देख चुके हैं। डेटा डॉट शेप का मेथड है, किस तरह काम करता है कि भाई वो हमें अपने पूरे डेटा का शेप ला के दे देता है। तो देयर आर 150 रोज एंड 5 कॉलम्स। सो आई हैव रिटन दिस इन दिस मैनर, ठीक है। 150 रोज और 5 कॉलम्स इसके अंदर। अच्छा, ग्रुप पर लिंक मांग रहा है कोई, तो एक सेकंड में उसको लिख दूँ। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जब भी आप लोगों के पास डेटा सेट आए कोई भी, तो उसको आप लोगों ने अच्छी तरह एक्सप्लोर करना है। मेक एज मैनी प्लॉट्स एज यू कैन टू एक्सप्लोर द डेटा। तो एक्सप्लोरिंग, इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, ठीक है। या ये जो काम था, ये जो मैंने किया है, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, कि हम अपना डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं किस तरह हमारा डेटा है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं। तो उसको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहते हैं। ये वन ऑफ द स्टेज है। और ये दूसरा स्टेज है एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस इसको कहते हैं। तो हम एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस के अंदर हम प्लॉट्स बना रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं हमारा डेटा किस तरह का है। अच्छा जी, तो अच्छा, इसके अंदर मैंने सी बॉन्ड की लाइब्रेरी यूज़ की है, ठीक है। और क्या है सी बॉन्ड की लाइब्रेरी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसके अंदर पाइथन की विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब के ऊपर है, ठीक, बनी हुई है। अच्छा जी, किस तरह मैंने उसको यूज़ किया है, मैंने SNS करके इसको ऑलरेडी इंपोर्ट किया था यहाँ पर। अब मैं अपने पूरे कोड के अंदर इसको SNS यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम सी बॉन्ड की लाइब्रेरी के अंदर बेशुमार हमारे पास बहुत सी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं, बहुत से विजुअलाइजेशन ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, और मतलब यू कैन नॉट इवन थिंक कि मतलब हमारे पास कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं सी बॉन्ड की लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास आ जाती हैं जब हम कोई भी ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर हमने क्या किया कि भाई मैंने एक एक लाइन करके समझते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, SNS.facetGrid, ये क्या करती है लाइब्रेरी? बेसिकली हमें हमारे जो वेरिएबल्स हैं उसको हमारे डेटा को डिफरेंट वेरिएबल्स पर हमें प्लॉट करके दे रही होती है। अब वो वेरिएबल कौन सा होना चाहिए, तो मैंने ह्यू के अंदर इसको बताया। मैंने उसको कहा कि भाई मुझे मुझे वैरायटी का कॉलम चाहिए। ये हाइट 6 है, जो ये ग्राफ की हाइट है, कितना आपको बड़ा करना है ग्राफ को, ठीक है। तो मैंने अपना डेटा इसको पास किया। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द डेटा, क्या आपने डेटा उसको क्या पास कर रहे हैं। ये ह्यू की जो लाइब्रेरी है वो हम इसको बताते हैं भाई कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं। कैटेगोरिकल कॉलम से मुराद ये कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बेसिकली फ्लावर्स हैं, सिटोसा है, वर्सी कलर है और वर्जिनिका है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हमारे पास। आपने ये करना है कि जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आपको दिखें
वहाँ पर आपने डिफरेंट कलर उसने खुद यूज़ किया, मैंने उसको कोई कलर नहीं कहा, आपने उसको डिफरेंट तरीके से प्लॉट करके मुझे अपना डेटा को लेआउट करना है। अच्छा, किस तरह लेआउट करना है, नेक्स्ट लाइन में मैंने उसको ये समझाया। फिर मैंने उसको डॉट मैप का फंक्शन यूज़ किया। तो डॉट मैप का फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली ये एसएनएस की लाइब्रेरी के अंदर डॉट मैप का फंक्शन आपको अवेलेबल होता है। तो हमने क्या किया, मैंने कहा कि भाई मैटप्लॉटलिब के अंदर जो स्कैटर प्लॉट हम बनाते हैं सिंपल, वो आप स्कैटर प्लॉट मुझे बना के दे दें। किन दो चीज़ों का स्कैटर प्लॉट हमें चाहिए, सीपल डॉट लेंथ और सीपल डॉट विथ का। ये देखिए, लेंथ और विथ, तो किसी भी सीपल की लेंथ और विथ मुझे प्लॉट करके दे दें, लेकिन किस तरह प्लॉट करके दें कि मेरे पास 3 डिफरेंट कलर्स के अंदर है ना वो डेटा मेरा प्लॉट हो रहा हो। और फिर मैंने फाइनली ग्राफ डॉट एड लेजेंड कर दिया। डॉट एड लेजेंड बेसिकली क्या कर रहा है कि जो ग्राफ का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, इसके अंदर मेथड है जो सीबॉर्न लाइब्रेरी हमें देती है। तो हमने ऐड लेजेंड करके हमने इसके अंदर ये जो वेराइटी का जो अभी देख रहे हैं, ये लेजेंड ऐड हो गया। तो इन विद इन 3 लाइंस ऑफ कोड कितना ऑप्टिमाइज्ड और कितना नाइसली विजुअलाइज हमारे पास है ना प्लॉट हमारे पास आया है। अच्छा, अब ये प्लॉट बता क्या रहा है, एक बात तो ये है कि एक्सप्लोर तो कर लिया हमने डेटा। अब हमने इससे डिटेल्स क्या निकालनी है। अच्छा जी, फर्स्ट डिटेल तो हमने देखी कि सेटोसा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेटोसा की लेंथ हमारे पास, जो सीपल की जो लेंथ है वो छोटी हैं, और सीपल की जो विथ्स हैं वो आप देखें एक क्लस्टर बन रहा है यहाँ पर। तो सीपल की विथ है हमारे पास वो वर्सी कलर और वर्जिनिका से बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने ना, एक पैटर्न हमने है, इसको कहते हैं पैटर्न एनालिसिस के। हमने एक पैटर्न यहाँ से हमने देखा कि एक पैटर्न है हमारे पास जो कि सेटोसा है, जो कि इसकी सीपल की लेंथ लेस है और सीपल की विथ कंपेयर टू वर्सी कलर वर्जिनिका ज़्यादा है। अच्छा, और वर्सी कलर और वर्जिनिका के हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ऑलमोस्ट मिक्स्ड है, बट वर्जिनिका जो है उसकी जो सीपल की लेंथ और सीपल की विथ दोनों उसका जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो दोनों ज़्यादा हैं कंपेयर टू वर्सी कलर। तो ये हमने एक बेसिक हमारे पास एक परसेप्शन आ गया, हमारे पास एक आइडिया आ गया कि भाई हमारे पास जो फ्लावर्स हैं जिसका डेटा सेट मैं स्टडी करने वाला हूँ, तो वो फ्लावर्स का डेटा सेट किस तरह का इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बॉक्स प्लॉट बना के भी देख सकते हैं डिफरेंट। मैंने आपको जैसे कहा ना कि एसएनएस की जो सीबॉन्ड की लाइब्रेरी, उसके अंदर बेशुमार हमारे पास स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशंस के टूल्स हैं। अब इस ट्यूटोरियल के अंदर तो मैं एक या दो इस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट यू हैव टू एक्सप्लोर इट योरसेल्फ। इट्स अ ह्यूज लाइब्रेरी, सीबॉन्ड की आप लाइब्रेरी एक्सप्लोर करें, और इसके अंदर इतने ऑप्टिमाइज वन लाइन कोड के अंदर आपको पूरी आपको है ना बेसिकली विजुअलाइज आपके पास आ जाती हैं चीज़ें। खैर, मैट प्लॉट, अच्छा, ये बॉक्स प्लॉट बनाया। बॉक्स प्लॉट लिप आप लोगों ने बॉक्स प्लॉट आप लोगों ने अपने स्टैट्स के कोर्स में भी स्टडी किया होगा कि बॉक्स प्लॉट हम क्यों बना रहे होते हैं। बेसिकली बॉक्स प्लॉट हमें हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हमें 4 चीज़ें बता रहा होता है। सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बता रहा होता है, ठीक है। किसी भी अगर फ्लावर का मुझे मीन देखना है, प्लस उसकी हाईएस्ट वैल्यू, उसकी लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। और ये हमें ये टेल्स कहलाती है बेसिकली, अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिमेंबर हो। और ये इसकी ये मैक्स वैल्यू, और ये मैक्स वैल्यू है, ये मिन वैल्यू है। और ये वैल्यू ये आउटलायर है, ये जो आपको नजर आ रही है इसको आउटलायर बेसिकली हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज हम निकाल रहे होते हैं, एक हमारे पास क्वार्टाइल रेंजेस, ये बेसिक स्टैट्स में आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी होंगी। अच्छा, इसके अंदर हमें ये क्या बता रहा है, अब देखें सिटोसा की हमने लास्ट उसके अंदर हमने बात देखी कि सिटोसा की लेंथ, पेटल की लेंथ स्मॉल है। अब मैंने उसको पेटल की लेंथ को बेसिकली प्लॉट किया है। तो देखिए सिटोसा की पेटल की लेंथ स्मॉल भी कम भी है, प्लस उस वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो सारा डेटा की जो वैल्यूज है हमारी बिल्कुल क्लोज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वर्सी कलर की हम देख सकते हैं कि उसकी पेटल की लेंथ बड़ी है, और उसकी जो पेटल की लेंथ है वो कहाँ पे है, अबाउट 5 सेंटीमीटर पर है, या उससे थोड़ी सी ज़्यादा हम देख सकते हैं। और वर्जिनिका के कहाँ पे है हमारे पास, वर्जिनिका की जो पेटल लेंथ है वो अप टू 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये देखिए हमारे पास ये तीनों फ्लावर्स का बेसिकली एक प्लॉट है, जिसके अंदर हम स्टडी कर सकते हैं कि हमने किस तरह हमें अपना एल्गोरिथम आगे बनाना है, या किस तरह हमने अपने एनालिसिस को आगे लेके जाना है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से रिलेटेड। अच्छा जी
आप लोग आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को मेरी? सुन तो रहे ना? जी सर। जी, जी। अच्छा, नेक्स्ट हम थोड़ा-सा एट्रीब्यूट को देखते हैं। यार हम ये जो डॉट करके आगे जो आता है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉट बॉक्स प्लॉट और डॉट, ये सारी जो आप चीजें यूज कर रहे हैं, जी, जी। इनकी कहीं पे लिस्ट भी मिल जाती है? जी, जैसे मैं आप लोग को थोड़ा-सा बता देता हूँ, अच्छा सवाल किया आपने। जैसे मैं अपनी स्क्रीन 1 सेकंड अच्छा, शेयर स्क्रीन अच्छा, 1 सेकंड। मैं आप लोगों को गूगल से थोड़ा-सा सर्च करके बता देता हूँ किस तरह ये हमारे पास आ रही होती हैं लाइब्रेरीज़। चलिए। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ 1 सेकंड। शेयर स्क्रीन एंड ओके, ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? हेलो? नॉट येट। या Yes. वी कैन सी नाउ। अच्छा, मैंने क्या किया कि सिंपली गूगल पे ना सर्च किया सी बॉन्ड की लाइब्रेरी को कि है ना क्या है बेसिकली मैं उसको एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। जैसे है ना स्टूडेंट ने कहा कि है ना हमारे पास लिस्ट मिल जाती है कि किस तरह हमने ना बेसिकली यूज़ करनी है। अच्छा, तो मैंने जो फर्स्ट लिंक था उसको क्लिक किया। अच्छा, ठीक है। अब देखें ये स्टैटिस्टिकल डेटा विजुअलाइजेशन की हमारे पास लाइब्रेरी है। अब आपके पास सारे कंटेंट्स हैं, ठीक है? किस तरह आपने इंस्टॉल करनी है इस लाइब्रेरी को। इवन ट्यूटोरियल्स भी उन्होंने है ना हमें दिए हुए हैं कि है ना कितने ट्यूटोरियल आप ट्यूटोरियल्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं, कितने अमेजिंग प्लॉट्स देखे हैं इन्होंने बन सकते हैं इस लाइब्रेरी को है ना बेसिकली यूज़ करके। अच्छा, एपीआई को भी देखते हैं हम कि हम एपीआई के अंदर बेसिकली हमें डिफरेंट प्लॉट्स वगैरह के अंदर हमें ना किसी भी आपको लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करना हो डायरेक्ट आप एपीआई के अंदर चले जाएं। देखें अब स्कैटर प्लॉट, अब मैंने स्कैटर प्लॉट को जैसे यूज़ किया था, फिर मैंने ये लाइन प्लॉट आपको मिल जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स हैं सारे, टेस्ट प्लॉट, हिस्ट प्लॉट, तो कैटेगोरिकल प्लॉट्स हैं। देखें मैंने बॉक्स प्लॉट को मैंने यूज़ किया, शोज़ द डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरीज, तो मैंने इसको यूज़ किया था कि फ्लावर्स के में डिस्ट्रीब्यूशन देखनी थी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स हैं। फिर रिग्रेशन प्लॉट्स हैं, मैट्रिक्स प्लॉट्स हैं। फेसिट ग्रिड को मैंने यूज़ किया था विच इज़ अ मल्टी प्लॉट ग्रिड, तो ये क्या हमें शो करता है प्लॉटिंग कंडीशनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। और फिर मैंने उसका डॉट मैप का फंक्शन यूज़ किया था। तो सारी चीज़ें इसी लाइब्रेरी के अंदर से ही यूज़ की हुई हैं। तो आप लोगों को कुछ भी ना समझ आए, कहीं से कोई कोड ना समझ आए, आप लोगों को खुद कुछ प्लॉट करना हो, तो आपने सिंपली सी बॉन्ड पे जाना है और उसकी एपीआई के अंदर तो जो भी आप लोग को जिस तरह की प्लॉट करनी हो, जॉइंट प्लॉट्स हैं, थीम्स हैं, कलर पैलेट्स आपको किस तरह यूज़ करने हैं, फंक्शंस हैं, तो इट्स अ ह्यूज पैकेज, तो आप इसको खुद एक्सप्लोर करें, ठीक है। कोई बात अच्छा अच्छा, इसको वापस से जी आप लोग देख सकते हैं ना जुपिटर की नोटबुक पे वापस आ गया हूँ मैं। जी। जी। ठीक है। अच्छा, फिर वैरायटी एट्रीब्यूट को हम एक्सप्लोर कर रहे थे क्लास के अंदर भी, मिस ने इसको एक्सप्लोर किया था कि किस तरह है ना वैरायटी एट्रीब्यूट, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया। ये लास्ट ट्यूटोरियल का किस तरह यूज़ किया मैंने उसको, इंडेक्स किस तरह किया, जो मेरा डेटा जिस तरह स्टोर हुआ था स्क्वायर कॉलम्स की, और फिर मैंने उसके ऊपर वैरायटी का जो कॉलम का नाम लिख दिया। डॉट वैल्यू काउंट्स, अभी जो कह रहे हैं ना डॉट का फंक्शन कहाँ से यूज़ किया, ये मैंने पांडास की लाइब्रेरी से बेसिकली यूज़ किया डॉट वैल्यू काउंट्स। तो हमें क्या करता है कि कैटेगोरिकली सारी जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उसका सम करके दे देता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है और ये लास्ट क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था। अच्छा जी, हमने एक बात नोट की कि हमारा जो एट्रीब्यूट है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये आप लोग की ना ये आप नई चीज़ इसमें आप देख रहे होंगे। अच्छा, मुझे करना ये है कि मुझे अपना एक एल्गोरिथम ट्रेन करना है। अच्छा, अब मेरे जो कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हैं वो है वर्जिनिका, वर्सिकलर और सिटोसा,
ठीक है। लेकिन जो मेरा अब जो मशीन है, जो मशीन लर्निंग जो हम कहते हैं, डेटा साइंस है, तो मेरे एल्गोरिथम को नहीं पता ये क्या है, वर्जिनिका क्या है, वर्सिकलर क्या है, सेटोसा क्या है। तो हम क्या कर रहे होंगे बेसिकली कि हम इन वर्जिनिका को, वर्सिकलर को, सेटोसा को कैटेगोरिकल कॉलम से हम 0, 1 और 2 सेट कर रहे होंगे। इसको किस तरह करते हैं आइए देखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, फर्स्टली मैंने ये लिखा हुआ भी है कि हमने पहले क्या करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने जो इसकी जो कैटेगरी है, ये जो डेटा वेराइटी है, लेफ्ट साइड को भूल जाएं क्या चीज़ है लेफ्ट साइड, ठीक है। अभी इस पे फोकस करें। ये जो कॉलम है हमारा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसका मैंने डॉट एस टाइप। अब ये एस टाइप क्या है? एस टाइप बेसिकली किसी कॉलम का डेटा टाइप हमें बताता है कि हमारी जो डेटा टाइप है वो क्या है। देखें यहाँ पर हमारी डेटा टाइप क्या थी, अभी हमारे पास int 64 थी, ठीक है। मैंने उसको बोला आपने उसको कैटेगरी में ले जाना है, आपने उसका जो बेसिकली जो उसका डेटा टाइप है वो चेंज कर देना है। चेंज किससे करना है? इंट से आपने उसको बेसिकली 64 कैटेगरी में ले जाना है। अब हमारे पास जब ये कैटेगरी में चला गया तो हमारे पास एक मेथड आ जाता है जो कि पांडास की लाइब्रेरी के अंदर है। तो हम उसको कैटेगोरिकली इनकोडिंग कहते हैं। उसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको कहते हैं ठीक है, कैटेगोरिकल इनकोडिंग। अभी कैटेगोरिकल इनकोडिंग क्या होती है? बेसिकली हमारे पास जो जो कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं, जैसे सिटोसा है तो हम वहाँ पे 0 कर देंगे, वर्सिकलर है वहाँ पे हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, और वर्जिनिका है वहाँ से हम 2 पे रिप्लेस कर देंगे। और फिर मैंने इसको ये जो मैंने काम किया था इसको मैंने उसी कॉलम के अंदर वो कर दिया, ठीक है, स्टोर कर दिया। फाइनली वापस उसी कॉलम के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। क्या चीज़ स्टोर कर रहा हूँ? उसी कॉलम का डॉट कैट डॉट CODS, अच्छा डॉट CAT। ये जो काम मैंने किया है वो मैं क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि अब मेरा जो कॉलम है वो कैटेगोरिकली कन्वर्ट हो चुका है। मैंने इसके अंदर अपने कॉलम को कैटेगोरिकली कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास पांडास का मेथड अवेलेबल हो गया डॉट कैट का और डॉट CODS कोड्स। अब मैंने बोला कि इसको आप कोड कर दें, तो इसने खुद ही अपने हिसाब से खुद ही इसने क्या किया कि इस पूरी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया, डेटा वैरायटी का जो हमारा कॉलम था। तो अब आप देखें कि हमारे पास मैंने डेटा को वापस कॉल किया तो हमारे पास जो वैरायटी का कॉलम है वो अब वर्सिकलर, सिटोसा और वर्जिनिका नहीं है, बल्कि सिटोसा की जगह 0 आ गया है, वर्सिकलर की जगह 1 आ गया है, और वर्जिनिका के अंदर हमारे पास देखें 2 आ गया है, क्योंकि बेसिकली बीच में वैल्यूज हैं जो कि वर्सी कलर की हैं, तो वो 1 वहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा क्योंकि 150 रोज का ये डेटा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि जब भी हम कोई एल्गोरिथम डेवलप करते हैं तो हम अपने कैटेगोरिकल कॉलम्स को हमें बेसिकली हमें 0, 1 टू न्यूमेरिक कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि मशीन तो हमारी 0, 1 की लैंग्वेज समझती है बेसिकली। तो वो पैटर्न हमारा किस तरह फाइंड करेगी, वो हम जब तक हम उसको कैटेगोरिकली हम उसको नहीं करेंगे, हम उसको सिटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका इसमें हम छोड़ देंगे तो वो स्ट्रिंग में रह जाएगा। अगर वो स्ट्रिंग में रह जाएगा तो हम मशीन हमारा समझ नहीं पाएगी, हमें वो एरर दे देगा एल्गोरिथम। वो कहेगा कि भाई आप ये मुझे समझ नहीं आ रही, आप क्या बात ट्रेन करना चाह रहे हैं, मुझे किस पे ट्रेन करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है कैटेगोरिकली मैंने उसको किस तरह कन्वर्ट किया तो पूछ सकते हैं मुझसे भी। ठीक है, अच्छा जी, हमने देखा कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया न्यूमेरिक कॉलम के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंपॉर्टेंट स्टेप है नेक्स्ट स्टेप भी। क्या कर रहे हैं हम अपने डेटा को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। हमें प्रिडिक्ट क्या करना है? हमें प्रिडिक्ट वैरायटी करनी है। हमारा ये जो चीज़ हमको जिसको प्रिडिक्ट करते हैं उसको हम क्लास एट्रीब्यूट कहते हैं, क्लास वेरिएबल कहते हैं मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की टर्मिनोलॉजी के अंदर। ये क्लास एट्रीब्यूट है, ठीक है। हमें और मैंने इस क्लास एट्रीब्यूट, अच्छा मैंने इसको इंडिपेंडेंट, मैंने अपना सारा डेटा 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। किस तरह किया? 2 हिस्सों में डिवाइड। इंडिपेंडेंट का एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा कि भाई आप ड्रॉप कर दें वैरायटी का कॉलम, और इसके अलावा जितने भी कॉलम्स हैं वो आप मुझे ला के दे दें, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आ रहा होगा? सीपल डॉट लेंथ, सीपल डॉट विड्थ, पेटल डॉट लेंथ, पेटल डॉट विड्थ, हर चीज आ रही होगी एक्सेप्ट वैरायटी का कॉलम,
ठीक हो गई बात। और आपने किस तरह करना है, एक्सेस मैंने उसको बता दी। रिमेंबर लास्ट क्लास के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि पांडास के अंदर हम जब एक्सेस इक्वल्स टू 1 करते हैं तो वो हमारे पास कॉलम वाइज हमें ना डेटा को पार्टीशन कर रहा होता है। अब जब हम एक्सेस इक्वल्स टू 0 करेंगे तो वो रो वाइज हमारे डेटा को है ना पार्टीशन कर रहा होगा, ठीक है। और डिपेंडेंट के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो हमारा हिस्सा, हमारा जो डेटा है वो दो हिस्सों में पार्टीशन हो गया, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। वी वांट टू प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वैल्यूज विद द इंडिपेंडेंट वैल्यूज। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे डेटा का शेप क्या है। देखें, अब जो इंडिपेंडेंट का जो शेप है वो देखें 150,4 है। पहले क्या था 150, 150, ये रहा 150,5 था। और अब हमारे पास क्या आ गया 150,4 आ गया, ठीक है। और डिपेंडेंट डॉट शेप कॉल किया तो क्या आया मेरे पास 150,1। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पांडास के ये लाइब्रेरी के अंदर है कि 1 शो नहीं करता। अगर ये 1 का कॉलम होगा तो ये 1 शो नहीं करता, कॉलम के बाद कॉमा के बाद वो सिर्फ उसको एम्प्टी छोड़ देता है। अच्छा, अब आप देखें ये इंडिपेंडेंट का हमारे पास डेटा है, ठीक है। सारे वही रोज हैं, सिर्फ लास्ट कॉलम हमारे पास नहीं है। सिंपली यही डिपेंडेंट का डेटा है हमारे पास, ठीक हो गई बात। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि फिर आगे ट्रेन टेस्ट प्लेट की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने है ना डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम फिट करवाना है हमारे डेटा के ऊपर, बट इससे पहले हमें एक छोटा सा काम करना है। वो क्या करना है कि हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है हमारे डेटा का, स्प्लिट आर डेटा रैंडमली, ताकि हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो हमारे पास, हम डेटा को स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, आप लोगों के जहन में सवाल आ सकता है कि क्या ज़रूरत है भाई, एक ही डेटा सेट लो, 150 रोज लो, उसी के ऊपर ट्रेन कर दो और उसी पे टेस्ट कर दें। लेकिन अब आप इस सिनेरियो को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें कि अगर आपसे जैसे कोई पेपर लिया जाता है तो पहले आप लोगों को एक टाइम दिया जाता है कि भाई आप पेपर के लिए गो थ्रू कर लें, और जब टेस्टिंग टाइम आता है तो आपके पास ना बुक्स होती हैं ना नोट्स होते हैं, कोई चीज़ भी नहीं होती। आप अपने टेस्ट टाइम के अंदर आपके पास कोई भी इंडिपेंडेंट चीज़ें नहीं होती। आप खुद अकेले जा रहे हैं और अब आपने खुद है ना पेपर को ना सॉल्व करना है। तो इसी तरह हम अपने मशीन लर्निंग को, हम मशीन को हम समझा रहे हैं, हम अपने एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरह अब आपके पास 80% डेटा, तो मैंने उसको बोला कि भाई ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, अब आई विल रैंडमली स्प्लिट 80-20 रेशियो। 80% डेटा मैंने उसको कहा भाई आप ट्रेन कर लें, आप देख लें इंडिपेंडेंट कॉलम्स भी आप गौर से देख लें, उसके सारे फीचर्स आप देख लें किस तरह हैं, और डिपेंडेंट कॉलम्स भी आप देख लें। तो 80% और 20%, और 20% में मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं 20% के अंदर आपको डिपेंडेंट कॉलम नहीं दे रहा हूँ, लास्ट कॉलम में आपको 20% के अंदर नहीं दे रहा हूँ, वो आपने खुद प्रिडिक्ट करना है, वो आपने खुद बताना है बेस्ड ऑन योर 80% ट्रेनिंग। समझ आ रही है बात? अगर किसी को ना समझ आए प्लीज उससे पूछ लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे इसी के ऊपर मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 80% पे हमारा एल्गोरिथम ट्रेन हो रहा होगा, 20% पे हम उसको टेस्ट कर रहे होंगे। अच्छा, ये क्या है, ये लाइन क्या बोला है, इसको देखते हैं। अच्छा जी, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कहाँ से आया है? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन मैंने ऑलरेडी इसको इंपोर्ट किया हुआ है। सबसे पहले मैंने इस चीज़ को इंपोर्ट, यहाँ पे जो भी आप लोगों को टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज के अंदर, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उन सारी लाइब्रेरीज को, उन सारे टूल्स को एक ही वक्त में इंपोर्ट करें, इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये देखिए मैंने उसको यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, कहाँ से? साइकिट लर्न की ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसको यूज़ किस तरह करना है, इंपॉर्टेंट बात यह है। अच्छा जी, मैं इसको कह रहा हूँ कि अब अभी आपने फॉर द टाइम बिंग लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ भूल जाएं, अभी इस पे फोकस करें। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक हो गई बात। अब मैं उसको क्या चीज़ दे रहा हूँ, मैं अपना इसको इंडिपेंडेंट डेटा दे रहा हूँ। मैंने इंडिपेंडेंट डेटा कौन सा है मेरे पास, जिसके अंदर सारे मेरे पास कॉलम्स हैं जो कि विदाउट वेराइटी का कॉलम है, ठीक है। मैं उसको इंडिपेंडेंट का डेटा दे रहा हूँ, और साथ में मैं उसको वाई वेरिएबल्स जो कि हमारे पास डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट है ऑब्वियसली, तो मैं उसको वो भी दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने उसको टेस्ट साइज बता दिया, मैंने उसको कहा कि भाई मुझे टेस्ट साइज जो चाहिए वो 20% चाहिए, 0.2। ओह अच्छा जी, तो 0.2 20% का हमारे पास है, ठीक हो गई बात। और मैंने उसकी स्टेट फिक्स कर दी। स्टेट फिक्स करने से ये होता है हमारे पास कि बेसिकली जो हम स्प्लिट कर रहे हैं वो रेंडमली उसी तरह स्प्लिट हो रहा होता है। और मैंने उसको कहा कि आपने इसको 4 वेरिएबल्स के अंदर बेसिकली स्टोर करना है। एक एक्स ट्रेन का वेरिएबल है, एक एक्स टेस्ट का वेरिएबल है, एक वाई ट्रेन का है, एक वाई टेस्ट का है। एक्स ट्रेन के अंदर क्या होगा, एक्स ट्रेन के अंदर वाई ट्रेन की वैल्यूज होंगी, ये एक्स ट्रेन की इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं और ये वाई ट्रेन की इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं।
ये एक्स टेस्ट की हैं और ये वाई टेस्ट की हैं, ठीक है। फिर मैंने उसको एक्स ट्रेन का, अब आप देखें एक्स ट्रेन के डेटा के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, 120 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। हमारा डेटा था 150 का, 150 का 0.8% कितना हो गया, 0.8 कितना हो गया, 120 रोज हो गई और हमारे पास कॉलम्स उतने ही हैं, ठीक है। अब इसने देखिए रैंडम कर दिया है, सारे डेटा को उसने रैंडम, अब 0 1 2 3 नहीं रहा, अब इसने सारी मिक्स्ड कर दिए, सारी चीज़ों को उसने मिक्स कर दिया है। लेकिन अब उसके वाई ट्रेन कॉलम देख लें कि अब देखें ये 0 2 0 ये सारे उसके वाई के कॉलम्स हैं, एक्स के कॉलम्स के साथ वाई के कॉलम्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं। तो ये बेसिकली हमारे डेटा को उसने रैंडमली मिक्स कर दिया ताकि हर फ्लावर हमारे पास आ रहा हो, हमारा एल्गोरिथम उस पर ट्रेन हो रहा हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें अपना डिसीजन ट्री क्लासिफायर बिल्ड करना है। ये क्लासिफायर ऑलरेडी मैं इसको इंपोर्ट कर चुका हूँ एज अ पैकेज, और साइकिट लर्न के अंदर डिसीजन ट्री का क्लासिफायर है और इसकी स्टेट मैंने फिक्स कर दी है ताकि बार बार जब मैं रिजल्ट्स देख रहा हूँ तो वही रिजल्ट्स मुझे दे रहा हो, रैंडमली मेरे पास रिजल्ट्स चेंज ना हो रहे हो। फिर मैंने एल्गोरिथम के अंदर इसको ट्रेन किया। सबसे पहला स्टेप क्या किया कि मैंने उसको ऑब्जेक्ट बनाया और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है। एल्गोरिथम का एक वेरिएबल बनाया और फिर मैंने उसको फिट करवा दिया। डॉट फिट का जो हमारे पास मेथड है वो हमें बताता है कि आपने किस डेटा को, अभी ये वो वाला टाइम है कि जब आपको एग्जाम की प्रिपरेशन का टाइम मिला हुआ है, आप खूब देख लें, किताबें भी देख लें और उसका है ना आंसर सोल्यूशंस भी देख लें, आपके पास है ना ट्रेनिंग हो जाएगी कंप्लीट, फिर हम आपसे टेस्ट लेंगे। ये वो वाला काम कर रहे हैं अभी हम। हमारे पास ट्रेन डेटा भी है और हमारे पास शुरू का ट्रेन डेटा भी है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन भी, हमने उसको वेरिएबल्स भी शो कर रहे हैं और उसको हम एट्रीब्यूट्स भी शो कर रहे हैं, ठीक है। बात यहाँ पे ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई जब इसकी, तो अब हम देखते हैं ये, अब हम इसको टेस्ट कर रहे होंगे। किस पे टेस्ट कर रहे होंगे, तो हम प्रिडिक्शन किस पे करेंगे, 20% ऑफ द टेस्ट डेटा पे। अब हम इसको क्या चीज दे रहे होंगे, बहुत गौर से देखने वाली बात है। अब हम इसको एक्स टेस्ट, ये देखिए ये एक्स टेस्ट का वेरिएबल है हमारे पास। अब मैं इसको एक्स टेस्ट के वेरिएबल, ये हमारा एक्स टेस्ट का डेटा है, एक्स टेस्ट के डेटा के साथ कौन सी वैल्यूज होंगी, एक्स टेस्ट के डेटा के साथ वाई टेस्ट की वैल्यूज अटैच्ड भी होंगी। वो कितनी वैल्यूज होंगी, वो 150 माइनस 120, वो 30 सैंपल्स होंगे मेरे पास। ये 30 सैंपल्स है मेरे पास एक्स टेस्ट के, जिसके अंदर वाई टेस्ट इसके अंदर नहीं है। अब मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ। अब हमारे देखें ये टेस्ट का डेटा हमारे पास है, कितना है उसका शेप, 30/4, 30/4 का शेप है और डिपेंडेंट वैल्यूज का क्या है, 30,1 का शेप है उसके पास, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ एल्गोरिथम को, मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई आपने टेस्ट करना है अपनी प्रिडिक्शंस, मैं इसके अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। कैसे स्टोर कर रहा हूँ, मैं एल्गोरिथम डॉट प्रिडिक्ट का मेथड यूज कर रहा हूँ। पहले मैंने डॉट फिट का मेथड यूज किया था जब मुझे ट्रेनिंग करवानी थी, डॉट प्रिडिक्ट का मेथड यूज कर रहा हूँ जब मुझे टेस्टिंग करवानी है। क्या चीज इसको पास करूंगा, मैं उसको ये सारा डेटा जो 20% ऑफ द डेटा है, अब मैं ये अब ये वो वाला काम है जब आप लोगों को टेस्ट रूम में आप बैठे हैं, ये इसको क्वेश्चंस आ गए सारे, ये चीजें आपके पास हैं। अब ये खुद पढ़ेगा, ये खुद देखेगा, बेस्ड ऑन दिस प्रीवियस नॉलेज ये अब ट्रेनिंग कर अपनी अब ये टेस्ट करेगा। अब देखिए ये क्या टेस्ट करेगा, इसने प्रिडिक्शन कर ली। प्रिडिक्शन कैसे की, डॉट प्रिडिक्ट का मेथड मैंने यूज किया, इसको टेस्ट डेटा पास किया, इसने वाई प्रिडिक्शंस के अंदर ये प्रिडिक्शन स्टोर कर ली है हमारे पास। तो हमारे पास प्रिडिक्शंस आ गई। अभी देखिए ये इसने सारी वैल्यूज प्रिडिक्ट की हैं। अब हमने इसको ये वाली वैल्यूज नहीं दी थी, हमने ये वाली वैल्यूज से प्रिडिक्ट करवाई है अपने एल्गोरिथम से। तो अब हम देखते हैं, अच्छा अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो एल्गोरिथम है उसने सही तरह ट्रेन किया है कि नहीं ट्रेन किया है, तो हमने ट्रू वैल्यूज के थ्रू हमें उसको देखना होगा। ट्रू वैल्यूज कौन सी वैल्यूज हैं, वाई टेस्ट की, जो हमने उससे छुपा के रखी हुई थी। ये वो वैल्यूज हैं जो हमने उसको नहीं दिखाई, ये समझ लें इसके सोल्यूशंस थे, मार्क्स, ये हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर्स थे जो आपको नहीं दिए हुए होते जब आप पेपर के अंदर होते हैं। तो ये वाई टेस्ट वो वैल्यूज है जो उससे छुपाई हुई थी। अब हमें देखना है कि भाई कि क्या ये कितना अच्छा इसने परफॉर्म किया। ये लग तो रहा है कि इसने अच्छा परफॉर्म किया है टेस्ट के अंदर, लेकिन हमें कोई मेट्रिक चाहिए। मेट्रिक, हम वर्ड यूज करते हैं मेट्रिक का। तो बेसिकली मेट्रिक क्या बताता है हमें कि क्या कितनी अच्छी एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी हम क्लासिफायर के हम देखने लगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी किस तरह देखते हैं, एक्यूरेसी स्कोर ऑलरेडी मैं इसको इंपोर्ट कर चुका हूँ। कहाँ से इंपोर्ट कर चुका हूँ, sklearn.matrix के अंदर से मैं इसको इंपोर्ट कर चुका हूँ उस मेट्रिक को। एक्यूरेसी हम कैसे देखते हैं, आपने कोई एमसीक्यू सॉल्व किया, जैसे हम फॉर एग्जांपल पास पेपर्स या ओ लेवल्स के अंदर एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करते थे, हम कैसे देखते थे, हम देखते थे भाई कि आपने असल आंसर क्या है
और हमने क्या उसका आंसर निकाला है, हम उन दोनों को प्रिडिक्ट करते थे बेसिकली, यहाँ पर भी हम यही काम कर रहे हैं। और ये एक्यूरेसी स्कोर का बेसिकली मेथड है जो कि हमें उसका आंसर बता देता है कि भाई 93% 0.93, अगर हम इसको इन परसेंटेज टर्म्स लिखें तो 93% ऑफ द वैल्यूज जो थी हमारे एल्गोरिथम ने आउट ऑफ 30 हम 93% ऑफ द वैल्यूज करेक्टली क्लासीफाई की हैं। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से है ना हमने एक एल्गोरिथम बेसिकली है ना उसको ट्रेन किया, एक क्लासिफायर को हमने इसको ट्रेन करके है ना इसकी हमने एक्यूरेसीज बेसिकली रिजल्ट्स हमने उसको देखे। किसी को कुछ ना समझ आया हो तो पूछें हमसे। सबको सब समझ आ गया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं समझ आया। हेलो, चैट में कुछ आया है, इज दिस सब इंक्लूडेड इन क्विज एज वेल? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्विज में आप लोगों के थ्योरेटिकल पार्ट टेस्ट होगा, क्विज में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही होंगी। ये आप लोगों को रिपोर्ट्स के अंदर और आप लोग को जो ग्रुप्स बनेंगे डिस्कशंस में उसके अंदर बेसिकली है ना जो आपको असाइनमेंट्स मिले होंगे उसके अंदर आप इस टाइप का काम कर रहे होंगे। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू प्रेडिक्ट, इफ़ यू वांट टू डू सम एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। ठीक है, ठीक है। तो फिर सेशन एंड करें। किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं इस नोटबुक को अपलोड भी कर दूंगा ताकि आप लोग है ना आप लोग खुद भी इसको रन करें, और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो मुझसे पूछें कि है ना किस तरह आपने इसको किया, तो फिर मैं आप लोग को आई विल बी गाइडिंग यू। ठीक है सर, जी जी। सर आपने जो पिछली ट्यूटोरियल अपलोड की थी वो मैंने लाइव अटेंड नहीं की थी, लेकिन वो मेरे एंड पे ओपन नहीं हो रहा था, अच्छा पता नहीं क्यों। अच्छा, आप मुझसे ना व्हाट्सएप पे वो कर लें, कोऑर्डिनेट कर लें, मैं आपको समझा देता हूँ पर्सनली किस तरह करना है उसको। ठीक, ओके ओके, थैंक यू सर। नो इश्यूज। ठीक है, तो एंड कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।